नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ फिर से जुड़े हैं एक्स रो ऑफिसर एनके सूद सर। सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, अब लॉरेंस बिश्नोई को मांगा गया है कनाडा के द्वारा कि ये बंदा जो है ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है जिससे कैनेडियन आतंकवादी यानी कि खालिस्तानी जो हैं उनकी सुरक्षा को खतरा है। और भारत सरकार से मांग की है कि लॉरेंस बिश्नोई को हमें सौंप दो। जब भारत सरकार ने कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई के बहुत सारे गुर्गे वहां पर हैं और वो इस तरीके की हरकतें यहाँ पे वहां पे बैठ के कर रहे हैं, तब कनाडा का कोई जवाब नहीं आया। लेकिन अब ये जवाब आया है लॉरेंस बिश्नोई का कि वो जेल में बैठ के वहीं से इंस्ट्रक्शंस दे रहा है और उसके जो शूटर हैं वो काम कर रहे हैं। पहले तो डिसाइड कर ले, अमित शाह ने करवाया है, लॉरेंस बिश्नोई ने किया है, भारत सरकार ने किया है, किसने किया है? कभी रो का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम लेते हैं। और ट्रंप के आने के बाद पैर कांपने लगे हैं खालिस्तानियों के भी। सबसे पहले हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई को वापस मांगने की जो इन्होंने बोला है कि हमें दे दो क्योंकि एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखे ले लो लॉरेंस बिश्नोई को, अपनी जेल में रख लो, अपनी कंट्री में रख लो, क्योंकि तुम्हें तो आदत है अपनी कंट्री के अंदर क्रिमिनल्स को रखने की। लेकिन अपने यहाँ जो लोग बैठे हैं, कम से कम 200 के करीब खालिस्तानी बैठे हैं, उनको हमें दे दो। बात बराबर है, लेन देन तो बराबर ही होता है। बिश्नोई नहीं तो बैठा है तो वो तो 200 खालिस्तानियों को मार देगा। भाई, आपको चिंता है अपने देश के खालिस्तानियों की। और इनका जो एनएसए है, एक लेडी है एनएसए, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हमारे यहाँ जो टेररिस्ट खालिस्तानी है उनको बिश्नोई मार रहा है, और उसकी डिमांड की है इन्होंने। अपने खालिस्तानियों कहते हैं कि वो टेररिस्ट है, मानते हैं, फिर उनको सपोर्ट करते हैं। हमारे तुम्हारे साथ इस टाइप के रिलेशन नहीं है। आज तुम्हारी हवा निकल गई जब वहां पे ट्रंप आ गया, घबरा गए, खालिस्तानियों में घबराहट मच गई, घूम रहे हैं, छुप रहे हैं कहीं ना कहीं। अब पन्नू स्टेटमेंट देना कि अब इंडिया के अंदर पत्थर मार देंगे। अब ये जो जगबीर सिंह हैं, ये वहां के लीडर हैं पॉलिटिकल पार्टी की, जो जो ट्रूडो की गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। अब उनकी स्टेटमेंट सुन लीजिए आप। And woke up really worried, really afraid, felt crushed. And I want you to know that now is the time for us to come together to defend Canadian interests. I know that the results of Trump, right now it looks like Trump's election, is going to have serious impacts on Canadians. So we need to come together, all parties, all leaders, and put Canadian interests first. We have to protect Canadian jobs. We have to be prepared for the impacts of potential tariffs and what that would mean for our economy, for manufacturing, for jobs in Canada. We need to be very united to say, whatever our differences are when it comes to Canadian interests and Canadian jobs, we're all going to work together to defend Canada, to defend Canadian jobs, to defend Canadian interests. That's our priority. Donc, je sais que अब देखो ये क्या कह रहे हैं। ये उनके पॉलिटिकल लीडर हैं, अलग पार्टी है इनकी, खालिस्तानी को सपोर्ट करते हैं, और ये ट्रूडो के साथ थे, धमकी देते थे इंडिया को। लेकिन अब जब इनको लगा कि ट्रंप आ रहे हैं, घबरा गए, कहते हैं कि सबको इकट्ठा होना चाहिए। जितने कैनेडियन है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अपने डिफरेंसेस रिजॉल्व करने चाहिए। कहते हैं हम आज शिविर कर रहे हैं, कांप रहे हैं आज हम कि ट्रंप आ गया। इनको पता है कि आज पन्नू का कमाल होने वाला है। पन्नू साहब तो बड़ी स्टेटमेंट दे चुके हैं, और इनको पता है कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की कैसी दोस्ती है। और ट्रंप ने वैसे भी कह दिया कि कोई अगर हिंदू पे अटैक करेगा तो उसको हम सीरियसली लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे यूएस हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे कहीं और हो। तो इससे खालिस्तानी घबरा गए। और अब इकोनॉमी की बात करते हैं, प्रोग्रेस की बात करते हैं। अब ये टेररिज्म की बात नहीं करेंगे, करेंगे तो मरेंगे। और देखिए कनाडा के अंदर क्या हो रहा था पिछले कुछ महीनों से वहां पे हमारे जो एम्बेसी है उस पर अटैक हो रहा था, जो कॉन्सुलेट थे उन पे अटैक हो रहा था, मंदिरों पे अटैक हो रहा था। और अब जो ब्रैम्पटन में लेटेस्ट अटैक हुआ मंदिर पे, खालिस्तानी आए, सबने देखा खालिस्तानी आ रहे थे और लोग डंडे ढूंढे लेकर के लोगों को मार रहे थे, पीट रहे थे, बच्चे बड़े बूढ़े सबको। और जब किसी ने उसको प्रोटेस्ट किया कि क्यों मार रहे हो, तो कनाडा की पुलिस वहां खड़ी थी, उन्होंने खालिस्तानी को तो नहीं रोका। जिन्होंने खालिस्तानी को रोकने की कोशिश की, खाली हाथ रोकने की कोशिश की, उनको पकड़ के पीट दिया, जेल में ले गए, और एक एक आदमी के ऊपर 3-3 आदमी बैठ गए। और वहां पे कुछ ऐसे लोग थे जो इनकी पुलिस को बिलोंग करते थे, यानी कैनेडियन पुलिस को। एक सिख था, कोई सोही करके, वो खालिस्तानियों के साथ वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा था। डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर रहे थे, एक्चुअली हिंदुओं पे अटैक कर रहे थे। और डोनाल्ड ट्रंप ने नेचुरली, अब जो आपके ट्रूडो है, इन्होंने भी क्रिटिसाइज किया कि यहाँ पे इस टाइप की वायलेंस नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये तो कहा उन्होंने वायलेंस नहीं होनी चाहिए,
लेकिन केस रजिस्टर करा दिया हिंदुओं के खिलाफ, किसी खालिस्तानी के खिलाफ केस रजिस्टर नहीं कराया, तो वो तो उनको एनकरेज कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो टेम्पल का ये जो एक मैं फोटो शेयर की है मैंने अभी, इसमें ये जो न्यूज चैनल है उसकी CNN न्यूज 18, इन्होंने कहा है कि टॉप इंटेल से इंफॉर्मेशन मिली है कि ट्रूडो गवर्नमेंट से इनको ग्रीन सिग्नल मिला था टेम्पल अटैक के लिए। बिल्कुल, देखिए ये तो हमारी इंटेलिजेंस भी कहती है कि ट्रूडो ने इनसे कहा था कि टेम्पल पे अटैक करो, और अब लेकिन क्या है कि घबरा गए। घबरा क्यों गए? एक रीजन है इसका कि डोनाल्ड ट्रंप हेट करते हैं ट्रूडो को। 2020 की बात है कि एक G7 की मीटिंग हो रही थी, उस टाइम पे उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूडो को बहुत बुरी बुरी गालियां दी, इनको कहा कि तुम कम्युनिस्ट हो और पागल आदमी कहा इसको। तो ट्रूडो से हेट करते हैं, ट्रूडो इसलिए भी घबराया हुआ है। जो देखिए, आप जब आपकी पुलिस सपोर्ट कर रही है, आपकी जो पुलिस खालिस्तानी को सपोर्ट कर रही है, तो क्यों कर रही है सपोर्ट? क्योंकि उसको ऊपर से ऑर्डर है। और पहले तो उनको ऑर्डर दिया था कि अब टेम्पल पे अटैक कर दो। 40 के करीब वहां पे खालिस्तानी आए। जब हिंदुओं ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, मार्च निकालनी शुरू कर दिया, कहते हैं कनाडा के अंदर सबसे बड़ी मार्च थी, क्योंकि वहां पे आमतौर पर लोग इकट्ठे नहीं होते। जब वहां पे कम से कम 1500 लोग इकट्ठे हो गए, तो वहां पे हड़कंप बच गया। और हड़कंप बचने पे उन्होंने किसी खालिस्तानी पे तो अटैक नहीं, खालिस्तानी तो भागने शुरू हो गए वहां पे। लेकिन उसके बाद 3 हिंदुओं पे अटैक कर लिया। 3 हिंदुओं को पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया। वहां का जो प्रीस्ट था, जो अपोज कर रहा था, जो लोगों को इकट्ठा कर रहा था, उसके ऊपर केस रजिस्टर कर दिया। ये तो ट्रंप का रूल है। फिर देखिए, ये तो ट्रूडो का रूल है इस टाइप का। फिर मणिशंकर अय्यर, अब ये देखिए G7 की मीटिंग के अंदर किस तरीके से ट्रंप ने इसको गालियां दी थी। मतलब ये बेसिकली इसको ट्रंप पसंद नहीं करता, ये भी घबराया हुआ है। अब जिस तरीके से जगमीत सिंह जो खालिस्तानी ज्वाइंट एक स्टेटमेंट आनी थी, उसके लिए भी मना कर दिया था वहां पे कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि जो आपने बताया वो कमेंट दिया था वहां पे, वो समझते हैं कि किस तरीके के। एक तो भारत में पप्पू है, एक कनेडियन पप्पू हो गए, एक यूक्रेनी पप्पू हो गए, तो हर जगह पे इस तरीके के। और वो ट्रंप आई थिंक भली बात जानते हैं, और इसलिए ये जगमीत सिंह का जो बयान है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से ट्रूडो की तरफ से कोई बयान नहीं आया अभी तक, कुछ भी बयान नहीं आया है। हाँ, नहीं, इन्होंने कोई उसको मुबारकबाद भी नहीं दी। वैसे तो आपका जो बांग्लादेश का जो प्रेसिडेंट है, जो इंटरिम प्रेसिडेंट है, वो भी CIA का एजेंट है, पिछली गवर्नमेंट का एजेंट है, उसकी भी कोई स्टेटमेंट नहीं आई, वो भी छुपा हुआ अपने घर के अंदर। और जैसे ट्रंप आए तो उसने एक इमरजेंसी मीटिंग होल्ड की अपने पूरे सारे कैबिनेट की, और वहां पे आर्मी और बाकी लोगों की, कि हम क्या करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि बहुत जल्दी उनके वहां पे छुट्टी होने वाली है। ट्रंप उनको भी हेट करता है, क्योंकि एक बार जैसे एक डेलीगेशन गई थी बांग्लादेश से, हाई लेवल डेलीगेशन गई थी 2019 में, तो ट्रंप ने पूछा उनसे, आपका माइक्रो फाइनेंसर कहाँ है, मोहम्मद यूनुस के बारे में। उनको पता। तो जो लोग घबराए वो हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ है, या जो वर्ल्ड के अंदर पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको घबराहट है। और सबसे पहले जो अटैक होगा वो होगा ट्रूडो के ऊपर, और ट्रूडो के जो वहां पे बैठे हैं सिपाही, बैठे हैं खालिस्तानी, बैठे हैं, आपको किसी की आवाज सुनाई नहीं देगी। अगर किसी की आवाज आई तो वही हाल होगा जैसे इजराइल करता है, जहां से एक मिसाइल आती है, वहां मिसाइल को 10 मिसाइल फेंक देते, पूरी बिल्डिंग को गिरा देते हैं। यही होगा कनाडा के अंदर। और ट्रूडो इस टाइम पे अपनी पैंट पे कांप रहे हैं। पहले तो मोदी से डील कर रहे थे, लेकिन उनको वहां पे सपोर्ट थी उनको कमला हैरिस की या ओबामा की। एक्चुअली ओबामा थे जो पीछे से काम कर रहे थे इंडिया के खिलाफ, सारा धंधा फैला रहे थे, सारा रायता उन्होंने फैलाया, खालिस्तानी को वो प्रमोट कर रहे थे, क्योंकि जो बाइडेन को पता ही नहीं था क्या है, जाते इस तरफ है, चले कहीं और जाते थे। तो जो आज वहां पे हाँ, अब जो ये मांग की है इन्होंने सूद सर, जो लॉरेंस बिश्नोई को मांगने की है, लॉरेंस बिश्नोई से वैसे भी कांपते, यहाँ पे सलमान खान, शाहरुख खान कांप रहे हैं, वहां पे वो कनाडा वाले कांप रहे हैं। ये सिर्फ टारगेट करने के लिए कर रहे हैं, ये सच में ये चाहते भी हैं कि वो लॉरेंस बिश्नोई के? मुझे तो नहीं लगता कि दे देंगे, क्योंकि ट्रीटी के हिसाब से तो कई देशों में संबंध है, लेकिन आज तक कोई नहीं देता है। देखिए, ऐसा है, इसमें कई रीजंस होते हैं। हम क्यों देंगे भाई? देखिए, जैसे आपका 9/11 का अटैक हुआ था, शायद 26/11 का हुआ था ना, 26/11 का जो अटैक हुआ था ना, उसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व थे, कोई नहीं आया आज तक। हेडली का नाम था, क्योंकि रिचर्ड नहीं, दूसरा हेडली था। हेडली के ऊपर क्योंकि यूएस के अंदर केस चल रहा है। एक और दूसरा था, क्योंकि उसके ऊपर केस नहीं चल रहा था, वहां पे केस नहीं हुआ, तो उसको भेजने की बात है। देखिए, क्या होता है कि जो पॉलिटिकल इंटेंशन से किसी को मांगा जाता तो नहीं दिया जाता। क्या कनाडा ने अपने लोग दे दिए जो मांग रहे थे? बिश्नोई तो हमारी जेल में वहां पे केस चल रहे हैं, जब केस खत्म हो गए तो देखेंगे।
लेकिन बिश्नोई को हम क्यों देंगे? बिश्नोई तो एक एसेट है इंडिया के लिए आज। हम तो आज देखिए, अगर बिश्नोई को देंगे यहाँ तो वायलेंस हो जाएगी देश के अंदर, क्योंकि आज लोग बिश्नोई को पसंद करने लग गए हैं, बिश्नोई के एटीट्यूड को पसंद कर रहे हैं। मैं नहीं कहता बिश्नोई कहीं पे इन्वॉल्व है, लेकिन जो उसके नाम पे काम किया जा रहा है उससे आज बिश्नोई को लोग काम कर रहे हैं। बिश्नोई एक सिंबल बन गया, फाइट अगेंस्ट करप्शन, फाइट अगेंस्ट टेररिस्ट, फाइट अगेंस्ट अंडरवर्ल्ड, फाइट अगेंस्ट खालिस्तानी। बिश्नोई तो वो आज चीज है। आज किससे बात कर लो कहता है हम तो बिश्नोई को पसंद करते हैं। मैं भी पसंद करता हूं, मैं बिश्नोई की बात नहीं कर रहा, बिश्नोई का नाम यूज किया जा रहा है, लेकिन जो भी है, जो बिश्नोई के पीछे, मैं उसको पसंद करता हूं, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने एक बहुत बड़ा काम किया। देखिए, जब यहाँ पे खालिस्तानी प्रमोट कर रहे थे, खालिस्तानी जब शोर मचा रहे थे, जब लोगों को पीट रहे थे, वहां पे हिंदू लोग चुप कर पीछे छुप रहे थे, क्योंकि वो इकट्ठे नहीं थे। लेकिन वहां पे कुछ एक मैंने वीडियो देखा जहां पे कुछ हरियाणा को जाट आ गए सारे। देखिए यहाँ पे कौन सी फाइट, देख 6-0 फाइटिंग कॉम है, लेकिन वहां पे खालिस्तानियों के साथ पहले हुए तो बाकी से शायद सामने नहीं आते किसी रीजन पे, लेकिन जाट कम्युनिटी वो भी एक फाइटिंग फाइटर्स है। सुख सर, एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो ऑस्ट्रेलिया में भी जब ये चीजें हुई थी तो यहाँ पे भी जाट कम्युनिटी ही सामने आकर खालिस्तानियों को दौड़ा दौड़ा के मारा था। और वो लोग जानते हैं इनको अगर कोई हैंडल कर सकता है वो जाट कम्युनिटी है, और उनके साथ साथ फिर बाकी भी आ जाते हैं। मतलब एक जो स्टार्ट चाहिए होता है ना, वो जाट सामने आके और फिर सभी लोग जुड़ गए थे उनके साथ, और यही हो रहा है। लॉरेंस बिश्नोई कौन है? किसी को पता है कि लॉरेंस बिश्नोई जाट है? नहीं पता किसी को, जाट है वो। हाँ, अच्छा, एक और बात है मैं आपको बताऊं, पंजाबी लड़ने वाले होते हैं, लेकिन पंजाबी क्या है कि व्हाइट कॉलर जॉब ज्यादा करते हैं। आप साउथ इंडियन को ले लो, असामी को ले लो, हाँ बंगाली भी बड़े फाइटर्स हैं, लेकिन बंगालियों को इकट्ठा फॉरेन के अंदर मुझे नहीं लगता कितने बंगाली हैं। लेकिन मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ कि मैं गया था कहीं नॉर्थ ईस्ट के अंदर, गया तो मेरे को किसी आदमी ने कहा, कुछ बात कहती मेरे को, असम की बात थी, कुछ बात कहती उसने। मैंने क्या प्रॉब्लम है? कहते तुम मेरे फॉरनर हो। उसको नहीं पता था कि मैं रॉ से हूं कुछ है। मैंने कहा, मैं उसको गाली दी पंजाबी में। कहता आप पंजाबी हो? मैंने कहा। कहता फिर ठीक है, थोड़ा सा पंजाबियों का भी खौफ है। फिर वहां पे पुलिस वाला खड़ा था, उस वहां के एसपी को पता था कि मैं कौन हूँ, तो पुलिस वाले को भी उसका खास था, वो पुलिस वाला वहां ड्यूटी पे रहता था। एसपी ने कहा था इनका नजर रखना है इनके ऊपर, साहब को कोई प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे, क्योंकि शुरू में दिक्कत होती है ना कई चीज में, हम हमेशा छुप के काम करते हैं। तो पुलिस वाले थोड़ी देर के बाद उसको कॉलर पकड़ के उसको ले गया थाने में, उसकी कुटाई की अच्छे से, क्योंकि हम किसी से पंगा नहीं लेते, हम अपना काम करते हैं, लेकिन हमारे पीछे कुछ लोग होते हैं जो हमारी प्रोटेक्शन का काम करते हैं। जरूरत पड़े तो हम भी तैयार रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमेशा हम अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पे जो जाटों की बात है, जाटों ने खालिस्तानियों की फूंक निकाल दी है, हवा निकाल दी है, पेंटिंग गिनी हो गई इनकी, जब वहां पे जाट इकट्ठे हुए और बाकी भी साथ इकट्ठे हो गए। तो ये जो यहाँ पे खालिस्तान का जो इशू हुआ है, वैसे भी ना आप जाट की जरूरत पड़ेगी ना किसी और की जरूरत पड़ेगी। पुजारी को जो पकड़ा है वो यही तो कह रहे थे, वो कह रहे थे कि बटोगे तो कटोगे। तो वहां पे बिल्कुल जाट सामने आए, लेकिन सारे हिंदुओं की बात हो रही थी और सारे इकट्ठे हो गए थे। हाँ, आगे जरूर खड़े थे जाट, लेकिन सारे लोग हिंदू उनके पीछे साथ में मिलके खड़े हुए थे। और इसीलिए, क्योंकि उन्होंने हिंदू को इकट्ठा किया, और वहां पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना अब हिंदू, उससे ये डर गए हैं, कांप गए हैं। कनाडा वाले, सिर्फ खालिस्तानी नहीं, कनाडा वाले भी, क्योंकि वहां पे इतनी बड़ी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हुई कभी जो हिंदुओं ने वहां पे की। अब हिंदू तो आप देखो बांग्लादेश के अंदर भी इकट्ठे हुए, ठीक है, थोड़ी देर हम सफर कर रहे हैं, लेकिन हमें अल्टीमेटली तो खुद ही लड़ना पड़ेगा ना। देखो, हमारी लड़ाई कोई नहीं लड़ सकता। अब अगर मैं कहीं नॉर्थ ईस्ट में था, मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी आएगी यहाँ से मेरे लड़ने के लिए, मुझे तो खुद ही अरेंजमेंट करना पड़ेगा। यार, हम भी रहते थे, हमारे पास भी हथियार होते हैं, छुपे हथियार होते हैं हमारे पास, जब हम ड्यूटी पे जाते हैं, कहीं काम पे जाते हैं, लेकिन वो किसी को दिखाते नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ लोगों को हम बता के चलते हैं कि हम ये काम करने जा रहे हैं, ताकि कोई जरूरत पड़े तो पुलिस को टैकल कर ले। तो ये करना ही पड़ता है उस तरीके से। ये हमारा एजेंडा, को यहाँ पे मर्डर करने तो जा नहीं रहे, कंट्री का काम है, देश का काम करने जाते हैं। और जिस तरीके से आज खालिस्तानियों को फूंक निकल गई ट्रंप के आने से, मुबारक हो सब। मैं फिर एक बात कहूंगा, देश में दिवाली है, मनाओ उसको। ट्रंप आ गया, और जैसे गब्बर की बात होती थी, बच्चों सो जाओ गब्बर आ गया, आज है कि ट्रंप आ गया है, बच्चों सो जाओ, गुड्डो छुप जाओ, भाग जाओ खालिस्तानियों, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची वर्ल्ड के अंदर। ना तुम्हें पाकिस्तान में जगह मिलेगी, ना कनाडा में मिलेगी, ना ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी, ना आपको लंदन में मिलेगी। और देखिए, ये बात करते हैं, दूसरी एक और बात करते हैं कि ये बात करते हैं कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है। पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू दिया, ऑस्ट्रेलिया में बैठ के, कैनबरा में गए थे, ऑस्ट्रेलिया में गए, इंटरव्यू दिया उनको टीवी चैनल को, और वो इंटरव्यू के अंदर उन्होंने खूब लताड़ा कनाडा को। और ये वहां पे टीवी के ऊपर भी बहुत वायरल हो गया उनका इंटरव्यू, क्योंकि आपको पता है एस जयशंकर कैसे बात करते हैं, सीधी बात। हाँ,
तो उन्होंने उस चैनल को बैन कर दिया, क्योंकि वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है खालिस्तानियों को, फ्रीडम ऑफ स्पीच है इंडिया वालों को पीटने पे, लेकिन कोई इंडिया वाला बोलेगा तो वहां पे कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। हिंदू बोलेगा तो कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। लेकिन अब ट्रूडो का दिन खत्म होने वाले हैं। हो सकता है कि ट्रूडो को वहां से बहुत जल्दी पावर से निकाल दिया जाए, और जो जगबीर सिंह बहुत चहकते थे, किसी का कॉलर पकड़ लेते थे जाते हुए, अब घबराए हुए हैं। पेंटेगिरी कहते हैं हम तो आज शिवर कर रहे हैं, वी आर शिवरिंग इन आवर पैंट्स, ये उनके स्टेटमेंट है। तो मैं यही कहूंगा, जिंदाबाद ट्रंप, जिंदाबाद मोदी, मेरा भारत महान। बिल्कुल। अब लॉरेंस बिश्नोई को ये बेशक मांग रहे हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई अगर जो देश के दुश्मन हैं उनके खिलाफ काम करते हैं तो मेरा भी फुल सपोर्ट है लॉरेंस बिश्नोई को। फिर चाहे कोई कंट्री, कोई नेता, कोई बंदा कुछ भी कहता रहे, अगर देश के दुश्मनों को रास्ते से हटाने का काम अगर लॉरेंस बिश्नोई करेंगे तो हमारे जैसे लाखों लोग साथ में खड़े होंगे उनके, और खड़े हैं। एक्चुअली वो ये कहते हैं कि हमारा ये रॉबिन हुड है इंडिया का। मैं नहीं जानता कि इतना दिखाई देता है। अभी मैं पहले भी वीडियो में बताया था, एक पोल डाला था, उसमें 30,000 लोगों ने वोट दिया, 96% लोगों ने सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई का डलाया था। अब आप सोचिए लॉरेंस बिश्नोई को कितने लोग जानते होंगे, लेकिन सलमान खान को मिलियंस बिलियंस जानते हैं। तो 96% 30,000 जो वोट दे उसमें से बोला लॉरेंस बिश्नोई को पसंद करते हैं, और कमेंट में भी उन्होंने कहा था। तो फिलहाल देखते हैं अब कनाडा का जो ये बात कर रहे हैं कि कनाडा मांग रहा है, ऐसे तो मांगते रहेंगे, लेकिन भारत सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। और लोगों से भी पूछना चाहेंगे कि कमेंट सेक्शन में आप भी लिख के बताइए आप किसे सपोर्ट करते हैं, आप लॉरेंस बिश्नोई के बारे में क्या सोचते हैं, क्या आप बॉलीवुड को सपोर्ट करते हैं, लॉरेंस बिश्नोई को? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत महान।